Good evening students, welcome to my channel EduNet. Let's start doing chapter 5 data handling. In my earlier class I taught you about this histogram, bar graph and frequency table. Here I am teaching you giving the introduction of the circle graph जिसको आप pie chart कहते हैं. How to make in this video I'll tell you how to make an pie chart, how to find out the central angle. Now let's see. आप देखिए द टाइम स्पेंड बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डे. आप ये देखिए, ये मैंने एक पाई चार्ट बनाया है. मैंने इसमें क्वेश्चन किया है द टाइम स्पेंड बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डे. स्लीप में 8 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स, प्ले 3 आवर्स, अदर 3 आवर्स और होमवर्क 4 घंटे. ठीक है. अब सर्कल ग्राफ क्या होता है? रिलेशनशिप बताता है होल और उसके पार्ट में. जैसे एक बच्चा 8 घंटे सोता है तो टोटल आवर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स आपने लिखा 8 और होल आवर्स, टोटल आवर्स कितने हैं आपके पास? 24. तो आप डिवाइड करते हैं तो 1/3 आ जाता है. ठीक है. तो इससे आपको एक फ्रैक्शन मिलता है. ठीक है. अब आप करते हैं, मैंने आपसे पूछा कि स्कूल आवर्स कितने हैं, स्कूल आवर्स में कितना टाइम देता, तो आप कहते हैं नंबर ऑफ स्कूल आवर्स 6 अपॉन नंबर ऑफ होल डे, तो 1/4 फ्रैक्शन आ जाता है. ठीक है, डिवाइड करने पर. अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द इंफॉर्मेशन. जैसे ये मैंने आपको पाई चार्ट बनाया है, इसमें मैंने लिखा है कि गर्ल्स जो है 50% है, बॉयज 50% है, तो इसका फ्रैक्शन निकालिए. तो परसेंट का फ्रैक्शन मतलब 100 में होता तो 50/100 1/2 फ्रैक्शन आया. उसी तरह बॉयज गर्ल्स 50/100 हाफ फ्रैक्शन आया. अब देखिए मैंने एक और पाई चार्ट ड्रॉ किया जिसमें मैंने बोला कि वॉक 40% करते हैं, बस और कार से 40% जाते हैं, साइकिल से 20% जाते हैं. अब मुझे वॉक वालों का फ्रैक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? 40/100, 2 का 2 का, ये मेरा आ गया 2/5 इसका फ्रैक्शन आ गया. बस और कार वालों का कैसे निकालूंगी? उसमें भी 40 है, 40/100 कैंसिल करूंगी, 2/5 आ गया. अब साइकिल वालों का कैसे निकलेगा? 20 है, 20/100 करूंगी, 1 का 5 का, 1/5. ये मेरा फ्रैक्शन आया है. ठीक है. इस तरीके से हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. फ्रैक्शन के आगे जो हमने सीखना है वो हम सीखेंगे कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं. देखिए, अगर आपको पाई चार्ट से बनाना है, डायग्राम बनाना है, ये पेंसिल से बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम. इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया है जिसमें द फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट मैंने दिया है. एक चॉकलेट जो है वो 50% बच्चे खाते हैं, वनीला जो है 25% खाते हैं और दूसरा फ्लेवर अदर फ्लेवर 25% खाते हैं. मेरे पास सिर्फ इतना डाटा दिया हुआ था. दिस मच डाटा वॉज गिवन टू मी. द फ्लेवर, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट कितने? 50%, वनीला के लिए 25% है और अदर फ्लेवर के लिए भी 25% है. तो सबसे पहले मैं इसका फ्रैक्शन निकालूंगी. फ्रैक्शन से सेंट्रल एंगल निकलेगा. पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होता है, आपको पता है. जैसे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो बनता है वो 180 बनता है और जब वो सर्कल का सम जो होता है वो 360 बनता है. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो मैंने क्या किया, 50/100 किया, परसेंट को 100 में कन्वर्ट किया और 360 से फ्रैक्शन जो मेरा देखो टोटल एंगल एट द सेंट्रल सर्कल को 360 माना गया है. जब दो प्रोटेक्टर आप मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? 180 + 180 360 बन जाता है. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 1/2 360 से कटिंग करा 120. उसी तरह यहाँ लिखिए 25/2. ये क्या आया? 1/4. 1/4 इंटू 360 क्या आया? 4 1 का, ये 90 आ गया. ठीक है. ये 180 आया बेटे, ये 180 है. ठीक है. अब आपने फिर से 25%/100 किया, 1/4 आया. 1/4 को 360 से डिवाइड किया तो आपका 90 आ गया. देखिए आपको 3 फ्लेवर दिए थे चॉकलेट के, आइसक्रीम के, जिसमें 50 25 25. लास्ट पेज पे मैंने आपको सिखाया कि कैसे उसको फ्रैक्शन में लेना है. अगर आवर्स हैं तो 24 है, परसेंट है तो 100 आ जाएगा, नीचे डिवाइड करिए और 360 से मल्टीप्लाई करिए तो ये सेंट्रल एंगल निकल रहे हैं. ये सारे आपके क्या हैं? इनको कहते हैं सेंट्रल एंगल. ठीक है. अब आप विद द हेल्प ऑफ डी क्या करेंगे? अब इसका पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको ये सिखाऊंगी. देखिए आपने सर्कल ड्रॉ किया, जो भी आप बनाएंगे ड्रॉ विद अ पेंसिल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली
बिकॉज इसको मैंने रेडियस मान लिया। पहला रेडियस तो आप सर्कल में इसी को मानेंगे ना, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये मैंने इसको रेडियस मान लिया। अब पहला मुझे बनाना है 180 डिग्री का। देखिए डी में 180 डिग्री कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 180 डिग्री का एंगल बना लिया। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा 180 डिग्री जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो क्या है, वो क्या खाते हैं बच्चे, चॉकलेट, चॉकलेट फ्लेवर खाते हैं, ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन इजी है। अब 90 का बनाना है, तो 90 का तो मुझे पता ही है कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नहीं तो मैं यहाँ पर देखिए, जैसे अब मैंने यहाँ पर मेरा एंगल खत्म हुआ, यहाँ से मैंने एंगल बनाया, जो भी होगा मेरा एंगल बाई चांस इसी लाइन पे खत्म हुआ, आई टर्न माई डी टू हेयर, और यहाँ पर मैं पॉइंट लिखती हूँ, मेरा 90 आ जाता है। तो ये जो 90 डिग्री है मेरा, उन्होंने बताया 90 डिग्री वनीला है, मैंने लिखा वनीला, और 90 डिग्री जो मेरा यहाँ बना है, ये मेरा क्या है, अदर फ्लेवर। देखिए ये पाई चार्ट जो ड्रॉ करना था ये बहुत इजी था, तो आपने इजीली इसको बना लिया है। आगे कैसे पाई चार्ट बनाने हैं वो मैं आपको आगे फर्दर एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन कहता है, एट जॉइनिंग द पाई चार्ट गिवन द एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस आइटम परसेंट में दिया गया है सेविंग ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द मंथ। ये आपका पाई चार्ट बेटा दिया गया। इसमें आप देखिए एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15% है, फूड पे 25% पैसे लगते हैं, घर का खर्चा कैसे होता है उसमें बता रहे हैं, क्लोथ पे 10% है, सेविंग पे 15% है, अदर्स पे 20% है, ट्रांसपोर्ट पे 5% है, हाउस रेंट पे 10% है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पे है, आप बताएं इसको, द एक्सपेंडिचर किस पे सबसे ज्यादा है। पहला क्वेश्चन है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, तो आप यहां से देखते हैं किसकी परसेंट सबसे ज्यादा है, फूड की, तो आप बताते हैं आंसर क्या लिखते हैं, द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम ऑन फूड। गॉट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल्स टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। आपकी टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली कितनी है, 15%। देखिए आपका ये कहा बताया गया है, जो द एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम, कौन सी आइटम पे इक्वल है टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। ये सेविंग आपको दिख रही है 15%, इससे मैच करता हुआ कौन है, एजुकेशन और फॉर चिल्ड्रन भी 15% है। तो आप कहते हैं विच टू आइटम्स पूछा गया है, तो आप कहते हैं सेविंग, आंसर लिखते हैं, आप कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यहां से देखेंगे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज द सेम एज द सेविंग ऑफ द फैमिली, दैट इज 15%। गॉट इट। अब थर्ड पार्ट पे आइए, इन द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली, अगर मंथली सेविंग 3000 रुपीज है, तो व्हाट इज अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। आप ये वो कहते हैं कि अगर मंथली सेविंग 15%, अगर आपका, यहां मैं सॉल्व कर रही हूं, 15% जो है 3000 है, 15% ऑफ जो सेविंग है वो 3000 रुपीज है, तो सेविंग कितना है, पहले तो सेविंग निकालिए, 3000 अपॉन 15, ऊपर 100 चला गया, $15 आया आपका। सेविंग 15 से डिवाइड करेंगे ना, 15% को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 2000 आपका सेविंग आ गया, यहाँ भी 100 लेंगे, तो आपका सेविंग कितना आया, 2000 रुपीज। नो सॉरी स्टूडेंट, इन द मंथली सेविंग, अगर मंथली सेविंग फैमिली की 3000 है, 15,000 दोबारा आपको करके दिखाते हैं। देखिए अगर आपकी मंथली सेविंग जो है,
ऑफ द फैमिली इज 3000, आप 15% ऑफ इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000 रुपीज है, मतलब आप 15% ऑफ टोटल इनकम करते हैं, ठीक है, टोटल इनकम करते हैं तो 3000 रुपये आपके मंथली सेविंग आती है। तो आप क्या करेंगे, 15% अपॉन 100 इंटू टोटल इनकम इक्वल्स टू 3000 है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आई, 3000 में ऊपर 100 करेंगे, नीचे 15 करेंगे, 15 1 का, 15 2 का, आपकी टोटल इनकम 20,000 आई, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, क्लोथ पे कितना पैसे खर्च हुए हैं, क्लोथ का देखिए 10%, तो आप क्या करेंगे 10% ऑफ 20,000 निकालेंगे, तो ये कितना आएगा 2000 रुपये। गॉट दिस पॉइंट। आपका उन्होंने बोला मंथली एक्सपेंडिचर, देखिए 15% और जो मेरी टोटल इनकम है, मैं 3000 रुपये बचाती हूँ, 15% बचाती हूँ तो 3000 हो गए ना टोटल। तो टोटल इनकम को आप यहाँ लिखेंगे, उसको अपॉन करेंगे तो 20,000 मेरी टोटल इनकम आई। तो अब मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज अ मंथली एक्सपेंडिचर, मेरा क्लोथ पे कितना एक्सपेंडिचर है, तो 10% ऑफ 20,000, तो इसका मतलब 2000 रुपये मैं अपने क्लोथिंग पे स्पेंड करती हूँ एवरी मंथ। ओके, इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है, पाई चार्ट वाला भी आ सकता है। अब एक और फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको कराते हैं, देखिए ये क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल 2 है, ऑन द पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ द बेकर शॉप वॉज गिवन बिलो। आपको बेकरी शॉप की आइटम्स दे दी गई हैं। ऑर्डिनरी ब्रेड में वो कहते हैं कि 320 सेल्स और रुपीज सेल हुई, बिस्किट 120 के बिके, केक एंड पेस्ट्री 160 की, फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज की, अदर 40 रुपए, तो सेल कितनी हुई 720 रुपए हुई हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें पाई चार्ट बनाना है। देखिए इतने क्वेश्चन में जब हमारे पास सेल्स दी गई है तो हम पहले तो इसको फ्रैक्शन में लाके इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, बिना सेंट्रल एंगल के हमारा पाई चार्ट नहीं बन सकता। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे 320 अपॉन टोटल कितना है 720, सेंट्रल एंगल कितना होता है 360, ओह सॉरी टोटल एंगल कितना होता है 360। आप 0 से 0 कैंसिल करिए, 9 पे चले जाते हैं, 9 किसका 4 का, 9 किसका 72, 9 9 का 81, 9 8 का 72, ठीक है। तो 4 अपॉन 9 8 का 72। अब ये देखो 8 और 4 है, ये 2 का 2 का 2 4 का। अब 4 को आप इससे डिवाइड करेंगे, 4 80 आ रहा है ना, 9 का 81, 9 8 का 72, ठीक है। आप 1 मिनट दोबारा करेंगे हम इसको, लेट्स सॉल्व दिस, देयर इज सम मिस्टेक इन इट, लेट मी सॉल्व दिस। आप देखिए 320 आपने लिखा अपॉन 720 लिखा इंटू 360 लिखा, ठीक है। 3 3 का 3 1 जा 3 8 का 60, देखिए बेटे इसको आप क्या करिए, यहाँ लिखिए 320 अपॉन करिए 720, ठीक है। आप इसको अपॉन करते हैं तो आता है 4 अपॉन 9, ठीक है। इस 4 अपॉन 9 को आप मल्टीप्लाई करिए 360 से, ये 40 का आया, 4 का यहाँ पर एंगल बना 160, अरे वहाँ पर भी तो ठीक आ रहा था, 160 आ गया ये एंगल। अब देखिए 120 लिखिए अपॉन 720 लिखिए, 12 1 का 6 का, ये क्या आया 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6 को 360 से डिवाइड करिए, कितना आता है 60। उसी तरह 160 लिखिए, 720 लिखिए, इसकी कैंसिलेशन में 2 अपॉन 9 आ रहा है, ठीक है। 0 से 0 काटिए, आप काटेंगे 8 से कट जाएगा। 2 अपॉन 9 को
360 से मल्टीप्लाई करो 9 ये 40 का कितना बना 80, यहाँ पर आपका आ गया 80। अब आप 80/720 करिए तो ये आता है 1/9। 1/9 को 360 से करते हैं तो क्या होता है 40, आपका ये आ गया 40 डिग्री। अब इसका करिए 40/720 करते हैं, 0 से 0 गया 4 1 का 1/18 आता है। 1/18 को 360 से करते हैं तो क्या आता है 20, ये आपके एंगल आ गए। गॉट इट? हाउ डू यू फाइंड योर एंगल? आप सीधा मल्टीप्लाई 360 को भी करके निकाल सकते थे, बट वो थोड़ा सा मेरा कॉम्प्लिकेट हो रहा था तो मैंने इजी फॉर्म में आपको करके दिखाया है क्वेश्चन। नाउ सी, अब आपको हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट। अब आपको पाई चार्ट कैसे बनाना है, देखिए ये काम आपको पेंसिल से करना है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इसको पेंसिल से ही बनाना है। देखिए आपने पेंसिल से ये ड्रॉ किया, मैंने पेन से किया ताकि आपको डार्क दिखे, ठीक है। यहाँ पर इसका रेडियस आ गया। आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करिए रेडियस की, नॉट डायमीटर, रेडियस, ठीक है। आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर पहला एंगल बनाइए। जो आपका पहला फर्स्ट एंगल आ रहा है वो है 160, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करिए, पूरी लाइन बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही लाइन लेनी है। ये आपका एंगल कौन सा बना 160। इसका नाम क्या है ऑर्डिनरी ब्रेड। आप साथ में लिखते भी जाइए क्योंकि कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑर्डिनरी ब्रेड, इसको पेंसिल से ही बनाना है। अब आप देखिए बेटा, ये जो आपकी लाइन बनती जा रही है ना, उसको रेडियस लेना है, ठीक है। सेकंड वाला कितना बनाना है 60। मैंने यहाँ पर लाइन रखा, ये देखिए आई टेकन दिस एज अ रेडियस, और मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा और यहाँ पर मैंने बनाया एंगल 60। अब ये 60 वाला एंगल मेरा क्या था पढ़ लीजिए, बिस्किट, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ, मैंने कितना बनाना है एंगल 80। अब मैं अगेन आई टेक दिस एज अ रेडियस और यहाँ पर मैं 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी। देखिए दिस इज आर 80 डिग्री। आप यहाँ से लाइन रख देंगे, बट मार्क यहीं से करेंगे, इसको बाहर नहीं लेकर जाएंगे। ये 80 डिग्री बन गया। 80 आपका क्या था, केक्स एंड पेस्ट्रीज, केक्स एंड पेस्ट्रीज। आगे मूव करेंगे। देखिए जो लाइन आपकी बनती जा रही है उसको रेडियस लेते जाइए, जो लाइन आपकी बनती जा रही है उसको रेडियस लेते जाइए। नाउ सी फर्दर। अब केक्स एंड पेस्ट्रीज आपका हो गया। अब रहता है फ्रूट ब्रेड 40। यहां से आपने 40 डिग्री का एंगल बनाया, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये बना 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या है, फ्रूट ब्रेड, ओके। अदर जो आपका आया वो 20 डिग्री है, ये आप चेक कर सकते हैं, आपका 20 डिग्री बनेगा। ये देखिए, गॉट इट, ये 20 डिग्री बन गया। दिस इज हाउ वी ड्रॉ अवर पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट में जब भी आप पाई चार्ट बनाएंगे, सबसे पहले जो सेल्स आई हैं उसको फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन के बाद उसको सेंट्रल एंगल में लेकर आएंगे, जो जितनी सेल हुई है ऊपर रखेंगे। टोटल सेल जो है 720 लिखेंगे, उसको 360 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे जो आपके आंसर आएंगे वो सेंट्रल एंगल आएंगे। विदाउट सेंट्रल एंगल पाई डायग्राम नहीं बनेगा। और जैसे जैसे आप फर्स्ट सर्कल बनाएंगे, ये पेंसिल से ही बनाना है, सर्कल बनाएंगे, रेडियस लेंगे, पहला एंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे फर्स्ट एंगल ड्रॉ करेंगे, उसी जो एंगल की लाइन होगी 160 की जैसे लाइन थी, अब उसको रेडियस लेकर आगे बनाते जाएंगे। जब आपने 60 बनाया, फर्दर 60 को रेडियस ले लिया, 60 की लाइन को फिर फर्दर बनाया, तो आपका ये पूरा पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट क्लास विथ सम मोर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।